हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज। और ये लेक्चर होगा सिर्फ आपको असाइनमेंट 1 देने के लिए। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम अपने पूरे प्लेलिस्ट को डिवाइड करने वाले हैं बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी बेसिक ऑपरेटर्स या फिर बेसिक थ्योरी हो सकती थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में एसक्यूएल के, वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। तो अभी है आपका टेस्ट। अगर आपने 1 to 9 लेक्चर्स अच्छे से कवर किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आप ये वाले असाइनमेंट कर पाओगे आसानी से। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें सॉल्यूशंस होंगे इसके। असाइनमेंट 1 में मैंने रखे हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फेच कर एक कस्टमर टेबल में। आपको पहले भी जितने भी हमने थ्योरी का प्रैक्टिकल किया है, उन सब में हमने कस्टमर टेबल ही यूज करी है। अगर आपके पास वो डेटा नहीं है कस्टमर टेबल का, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आपको क्या करना है, डेटा कॉपी करके अपने वर्क स्पेस पे पेस्ट करके उसे रन करना होगा। बस आपके सिस्टम में कस्टमर टेबल आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको वो कमांड लिखनी है जिसके थ्रू आप सब डेटा फेच कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हुआ कि आपको सिर्फ वो एंट्रीज फेच करनी है जहां पर जो कस्टमर आईडीज हैं वो सिर्फ इन जो मैंने दी हुई है यहाँ पे 34, 61, 75, 78 और 97, ये एंट्रीज हों बस। अब 6 एंट्रीज आनी चाहिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में। थर्ड क्वेश्चन है, आपको वो एंट्रीज फेच करनी होगी जहाँ पे जो कस्टमर के नेम का कॉम्बिनेशन है ना, वो ए आर कंसिस्ट करता है। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लिखा है, मारिया। मारिया में है ना, यहाँ पे ए आर आ रहा है साथ में। अरमान में स्टार्टिंग में ए आ रहा है। करण में के बाद ए आ रहा है। तो इस टाइप के नेम्स जहाँ पे ए आर साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां पे आपको वो सारी एंट्रीज फेच करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कि आपको जो एग्जिस्टिंग टेबल है कस्टमर टेबल, उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है सिटी। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो, नॉर्मल, यूनिक, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना होगा कि आपको टेबल का नेम चेंज करना है कस्टमर से यूजर में। क्वेश्चन नंबर 6 में कस्टमर नेम, आपके पास वहां एक कॉलम होगा, उसका नेम चेंज करना है यूजर नेम में। क्वेश्चन नंबर 7 में आप कोई सा भी, जितने भी कॉलम्स होंगे हमारे कस्टमर टेबल में, या फिर आप खुद क्रिएट कर लेना टेबल, और किसी भी एक कॉलम के कंस्टेंट को चेंज करना। जैसे कि मान लो आपने नेम को क्रिएट करते वक्त कस्टमर टेबल में वेरकेर 255 लिखा था, मतलब उसका डिस्प्ले साइज मैक्सिमम 255 हो सकता है। तो आप उसे चेंज कर देना वेरकेर 50 में या 70 में, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि आपको जो कस्टमर टेबल है आपके डेटाबेस में, वो आपको ड्रॉप कर देनी है, मतलब डिलीट कर देनी है। इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको तीन चीज पता होनी चाहिए कि हमने तीन कमांड पढ़ी थी, एक ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट। और तीनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बेसिक लेवल के लिए। ठीक। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें ये क्वेश्चन नंबर रिपीट हो चुका है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को चेंज कर लेना कि आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक टेबल अगेन अलग से क्रिएट करनी है, यूजर टेबल, जिसमें यूजर आईडी होगी। ये 4-5 कॉलम के नाम मैंने आपको दिए हैं, आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी कॉलम ऐड कर सकते हो। कंस्टेंट्स और डेटा टाइप आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपने यहाँ 11th में टेबल क्रिएट की होगी यूजर, उसमें एटलीस्ट 5 एंट्रीज आपको इंसर्ट की लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है कि जो कस्टमर टेबल थी, ठीक, उसमें है ना किसी का भी कंस्टेंट चेंज कर देना, या फिर आप कर लेना इसमें यूजर आईडी में कंस्टेंट चेंज। 14th क्वेश्चन में आपको करना होगा यहाँ पे कि आपको वो सारा डेटा फेच करना है कस्टमर टेबल में से जहाँ पे जो कस्टमर आईडीज है वो लाई करती हैं 20 और 40 के बिटवीन में। और आपको ध्यान होगा कि बिटवीन एक अलग से ऑपरेटर होता है जिसमें 20 और 40 इंक्लूड होता है। अगर आप लिख रहे हो बिटवीन 20 to 40, तो 20 को भी इंक्लूड करेगा और 40 को भी। तो वो आपको यहाँ पे ऑपरेटर यूज करना होगा इस कमांड के लिए। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना है कि सारे वो डेटा स्विच करो जो कि ग्रेटर देन 85 कस्टमर आईडीज के हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इससे आगे वाले लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो। अगर आप नहीं कर पा रहे इन्हें एक बार में, तो प्लीज जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें एक बार ध्यान से देखो, जिससे आप ये क्वेश्चन खुद कर पाओ। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसमें ट्राई करना, और अगर कोई सॉल्यूशन कर ले सारे के सारे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या तो अपनी ड्राइव पे वो फाइल अपलोड करके लिंक देना जिससे मैं चेक कर पाऊँ, या फिर कमेंट में ही अपना सॉल्यूशंस डाल देना। ठीक? चलो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको प्रैक्टिस हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।